आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस जैसे कि आपको पता ही है कि 1972 में डेनिस रिची डेवलप्ड सी। 1982 डेवलपर बाजार ने स्ट्रोस्ट्रुप डेवलप्ड सी एडवांस वर्जन डेवलप्ड बाय बाजार में 1982। अभी दोनों के नाम सेम होने की वजह से इसको थोड़ा सा अपडेट करा गया। सी लैंग्वेज के इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इसके साथ एडिशन करा गया तो ये बनी सी प्लस प्लस। कंपाइलर सेम पे ये वर्क करती है, TC3, टर्बो सी, टर्बो C3, टर्बो C++, डेव CPP एक्सेट्रा। बहुत सारे मार्केट में कंपाइलर डॉस बेस और विंडो बेस पड़े हैं जहाँ पे आप C++ को असेस कर सकते हैं। अब C की एडवांस वर्जन बनाने की हमें नीड क्यों पड़ी? तो सबसे बड़ी चीज़ थी जो इसको एक दूसरे से यूनिक करती है, वो है C++ विद ऊप्स। ऊप्स का जो एब्रीविएशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। मेरे पास वर्किंग करना हूँ, मैं कर रहा हूँ चौक के साथ, मार्कर के साथ, दैट इज ऑब्जेक्ट। पेन एक ऑब्जेक्ट, चेयर एक ऑब्जेक्ट, बोर्ड एक ऑब्जेक्ट, टेबल एक ऑब्जेक्ट। और ओरिएंटेड इट्स अ सीक्वेंस। प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता ही है, मैंने इस चीज़ को डिस्कस करा है पहले। तो इसके बेस पे C++ जो हो मार्केट में पॉपुलर हुई। अभी इसका ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। कुछ मैंने इसको समझाने के लिए स्टेप बनाए हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार करा है। स्ट्रक्चर ऑफ C++। सबसे पहला, ऑलवेज स्टार्ट द प्रोग्राम विद हेडर फाइल्स। और वो हेडर फाइल्स कौन सी हैं? #include iostream.h। IO का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर दैट यू मस्ट बी राइट void main function or main function। write all coding under blocks, करली ब्रेसिस ऑन, करली ब्रेसिस ऑफ, और सारा काम इसी के अंदर करना है। स्टेटमेंट्स। 4 C++ is also a case sensitive
लैंग्वेज। सो इसके अंदर भी स्मॉल और कैपिटल लेटर में यूनिकनेस है। और लास्ट में पुट सेमीकोलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट। मैंने कुछ इसको समझाने के लिए ये 5 पॉइंट बनाए हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा हेडर फाइल से करनी है, हैश इंक्लूड iostream.h। इसके साथ आप दूसरी हेडर फाइल भी यूज कर सकते हो, हैश इंक्लूड conio.h। सेकेंड पॉइंट में आफ्टर दैट यू मस्ट बी राइट void मेन फंक्शन और मेन फंक्शन। थर्ड पॉइंट में आपने ब्लॉक तैयार करना है करली ब्रेसेस के साथ, उसी में काम करना है। और फोर्थ में आपने केस सेंसिटिव का आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में आपने एवरी एंड ऑफ स्टेटमेंट यू मस्ट बी पुट द सेमीकोलन। तो ये एक तरह से C++ का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अब ऊप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ऊप्स के कुछ कंसेप्ट हैं। जैसे पहला कंसेप्ट है इसका ऑब्जेक्ट, दूसरा कंसेप्ट है इसका क्लास, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, स्टेट एंड अर्ली बाइंडिंग्स एक्सेट्रा। तो ये आगे हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल की घड़ी आपके पास ये मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट, क्लास, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड अर्ली बाइंडिंग, स्टेट बाइंडिंग। अब इसके अंदर भी आउटपुट फंक्शन होता है। इसके आउटपुट फंक्शन का नाम है cout। अब cout का पूरा नाम है कंसोल आउटपुट, और इस सिंबल को बोलते हैं इंसर्शन सिंबल, डबल लेस देन साइन। डबल लेस देन साइन डाला हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इंसर्शन सिंबल। इन्वर्टेड कॉमा ऑन, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, और इसके बीच में आप कोई भी मैसेज पास कर सकते हो। अब है इनपुट फंक्शन, इसे बोलते हो cin। इसे आप कहते हो कंसोल इनपुट। इस सिंबल को बोलते हो आप एक्सट्रैक्शन सिंबल। वेरिएबल नेम, वेरिएबल क्या होता है? विच होल्ड द वैल्यू, जो वैल्यू को लेके चले, वेरिएबल नेम। तो ये थे आउटपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन के बारे में। अभी एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम करते हैं, डिस्प्ले एनी नेम, डिस्प्ले एनी मैसेज। तो आप हेडर फाइल यूज करोगे, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, हेलो इंडिया। अब आप इस प्रोग्राम को सेव करोगे। सेव करने के लिए या तो आप F2 बटन दबाओगे, या फिर आप फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करोगे। एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। आप यहाँ पे जो भी मर्जी अपनी फाइल का नाम डालो। डॉट पीछे C और C++ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप फाइल का नेम डाल के ओके बटन दबाओगे, तो बाय डिफॉल्ट वो फाइल का नाम जो है CPP बनकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, C++ एक्सटेंशन के साथ। कंपाइल एंड रन तो करने के लिए आपको वही स्टेप कंट्रोल +F9, मतलब कि आपने इन दोनों बटन्स को इकट्ठा प्रेस करना है।
तो स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स तभी आएगा अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर होगी, तो लिखा आएगा एरर, और आपको बताएगा भी एरर है क्या। और अगर कोई प्रोग्राम में एरर नहीं है तो कंट्रोल F9 जैसे ही आप करोगे स्क्रीन के ऊपर आंसर लिखा आ जाएगा आपके पास, हेलो इंडिया। तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट करा है। तो C++ का आज का ये वीडियो है इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।